सारी चीजें बड़े सलीके से रखी हुई हैं। हाँ, मैंने सभी खिलौने और हमारे बचपन की सभी चीजें बहुत संभाल कर रखी हैं। लेकिन मुझे ईबू की वो बचपन वाली रिंग नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ है वो। ये कोई सुपर गेम नहीं है। तुम सब लोग इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? अरे 1 मिनट के लिए जरा यहाँ मेरे पास तो आओ और देखो क्या कमाल का खिलौना है। हम यहाँ पर खेलने नहीं आए हैं। उस रिंग को ढूंढो जल्दी, समझे? तो आप ही उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, जानता हूँ मैं। तुम्हें मिल गई क्या? मुझे वो कैप मिली जिस पर आपने वो बॉम्ब फेंका था। जरा ये देखिए। अब सबको ये सब मत दिखाओ। अच्छा, तो ये रोज डायरी भी लिखता था। मैं आज नग्युमी से 3 बार मिला। मैं बहुत खुश हुआ उससे मिलके। चलो उसकी डायरी से वापस करो जल्दी। मैं मेले में ही गया था, वहाँ से एक रिंग खरीद के लाया हूँ मैं अपनी बहन के लिए। क्या तुम्हारी बहन किसी रिंग की बात नहीं कर रही थी? मुझे याद आया। असल में वो रिंग किसी और को देने के लिए लाया था। मैं उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन अपने पास रखो, उसने मुझे मना कर दिया। फिर मैं उस रिंग को वापस घर ले आया। ईबू ने वो रिंग देखी और वो रिंग मुझसे मांग ली, तो मैंने उसे वो दे दी। वैसे ये बड़ी अजीब बात है कि उसको इतने सालों से ये रिंग याद रही। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर रखी है? जरा मुझे चेक करने दो। मिल गई। बचपन में हम दोनों ने मिलकर एक कैप्सूल को जमीन में दफन कर दिया था और उसी में हमने अपना सारा खजाना भी दफना दिया था। किस एरिया में? वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी रेजिडेंशियल एरिया के पीछे वाले हिस्से में। तुम सही कहती हो रिको। एरिया, इसका मतलब इस एरिया में है वो। बचपन में ये कभी हमारा प्लेग्राउंड हुआ करता था। आज तो इस इलाके में सॉलिड और स्ट्रॉन्ग कंक्रीट लगी है। चलो कुछ टूल्स लेकर आते हैं। ये कैसे होगा? बचपन के दिनों वाली रिंग। ईबू, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। ईबू मेरा इंतजार कर रही है। चलिए सर, वहाँ से टूल्स लेकर आते हैं। मेरी बात सुनो। लगता है खजाना यहाँ नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमने खजाना यहीं दफनाया था। चलिए इस तरह मत बैठिए और डिगिंग शुरू कीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। रियोतु सर, मिस्टर होंडा, बात बन गई। पार्किंग एरिया बनाने के लिए इस जगह को काफी गहरा खोदा गया था और जो मिट्टी निकली वो कहीं और डाल दी गई। कहीं और डाल दी गई? लेकिन कहाँ? शायद उसे टामा सिटी ले जाया गया है। क्या टामा सिटी? वो तो यहाँ से बहुत दूर है। हमें वहाँ जाना ही होगा। ओह, क्या तुम वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, हम उस रिंग को ढूंढ लेंगे। मैं थक गया हूँ, मैं घर वापस जा रहा हूँ। ईबू की हालत आपकी वजह से। ठीक है, समझ गया, चलता हूँ। यहाँ से तो माउंट तकाऊ भी बहुत पास लग रहा है। मुझे लगता है कि ईबू का कॉलेज भी पास में ही है। वो कामियारी से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग काफी दूर आ गए हैं। अच्छा, तो क्या ये वही जगह है जहाँ पर डिग किया हुआ हिस्सा लाया गया था? हाँ, सही लोकेशन बताना तो मुश्किल है। हो सकता है कि डिग किए हुए हिस्से को किसी बिल्डिंग के बेस के रूप में इस्तेमाल किया गया हो। फिर तो उस रिंग को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। ये तो बहुत बुरा हुआ ना होंडा। हमें हार माननी पड़ रही है, ये बुरा है। चलिए खोदना शुरू करते हैं। जो अभी बोला गया है तुमने वो नहीं सुना? नहीं, उसका इस्तेमाल किस बिल्डिंग के बेस में हुआ है? हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। उसे ढूंढने के लिए तो सारा एरिया खोदना पड़ेगा। सोच लो, ये कोई आसान काम नहीं है। ईबू मेरा इंतजार कर रही है। चाहे मुझे सारा एरिया डिग करना पड़े, मैं तब भी करूँगा। तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। ये मत बोलिए, इसके जिम्मेदार आप हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नाकागावा, ये तो तुम्हारी कंपनी का बोर्ड है ना? जी हाँ, ये हमारी कंपनी का बोर्ड है जो इस एरिया में ट्रेन के सबवे बना रही है। ये तो हमारे लिए काम की चीज है। अब हम लोग बहुत तेजी से खुदाई कर सकते हैं। तो सर, मैं समझ गया। तो अब हमें शुरू करना चाहिए। सुनिए, क्या आपकी मदद कर सकते हैं? अरे बॉस, आप यहाँ पर कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? आपके पास नया टनल का ट्रैक्टर जरूर होगा। क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए देंगे उससे? क्या?
मेरे ख्याल से इसमें कोई ना कोई मेटल सेंसर तो होना ही चाहिए। ओके, देखो अब हम तुम्हारे टाइम कैप्सूल को ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब हमें वो रिंग जल्दी ही मिल जाएगी। ईबू चिंता मत करो, मैं वो रिंग लेकर आऊंगा। मैं आ रहा हूँ ईबू। इसे जल्दी वापस कर देंगे।